Hello, friends, and welcome to Sleepy Classes in another lecture of your concept of the day with political science and international relations. अब आज का कॉन्सेप्ट जो है इज समथिंग जो कि हम काफी बार एडिटोरियल्स के अंदर, न्यूज़पेपर में, जो हमारी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट्स हो रहे होते हैं, कहीं इंटरनेशनल स्फेयर में कुछ बातें चल रही होती है, ऐसे टर्म्स को हम टाइम एंड अगेन जो है सुनते हैं. ठीक है, आपने बहुत बार ये टर्म सुने होंगे जिसको हम जो है काफी बार इन द फॉर्म ऑफ, जिसको हम कहते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, है ना. ऐसे बहुत बार जो है हमें टर्म्स पढ़ने को मिलते हैं, बट हमें समझ में नहीं आता कि ये ट्रैक 1 क्या है, ये ट्रैक 2 क्या है. एंड ऑफन जो बिगिनर्स होते हैं ऑप्शनल के लिए, उनको तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा होता कि ये कौन सी ट्रैक रेस भागी जा रही है जिसकी हम ट्रैक 1 ट्रैक 2 जो है बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आज हम इसी एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे विच इज नोन एज मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी. ठीक है, अब जैसे कि नाम से ही हमको पता लग गया कि ये क्या बोल रहा है कि एक ट्रैक नहीं, इनफैक्ट दे कैन बी मल्टीपल ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी. ठीक है, मल्टीपल ट्रैक्स का क्या मतलब है कि सिर्फ एक फिक्स्ड मैकेनिज्म या एक फिक्स्ड रूट नहीं है टू क्रिएटिंग कॉन्टैक्ट्स, टू क्रिएटिंग इंटरैक्शंस विद अदर कंट्रीज, बल्कि मल्टीपल एवेन्यूज है, मल्टीपल रूट्स है, मल्टीपल तरीके हैं जिनके थ्रू पूरी दुनिया के अंदर देयर कैन बी इंटरैक्शंस अमंगस्ट गवर्नमेंट्स, अमंगस्ट पीपल, अमंगस्ट प्राइवेट बिजनेसेस, जिनके थ्रू एक ये जो अनार्किक वर्ल्ड हम देखते हैं उसको ज्यादा स्टेबल बनाया जा सकता है. अब डिप्लोमेसी का यूज क्या है? डिप्लोमेसी एज द टर्म इटसेल्फ सजेस्ट, डिप्लोमेसी हम कब यूज करते हैं? जब कोई टेंशन अराइज हो रही हो, जब कोई प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हो, या किसी कंट्री को अपने इंटरेस्ट जो हैं उनको पुश करना हो, अपने किसी गोल्स को अटेन करना हो, तो वन ऑफ द टूल्स जो कि अवेलेबल होता है इज द यूजेज ऑफ डिप्लोमेसी. ठीक है, रियलिज्म की जब हम बात करते हैं, रियलिज्म क्या है? रियलिज्म बेसिकली इज वन ऑफ द वेज इन विच, वन ऑफ द थ्योरीज थ्रू विच हम ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं. एंड रियलिज्म जो है उसके अंदर जो प्राइमरी उसका फीचर है जिसकी हम बात करते हैं इज द फैक्ट दैट इट्स वेरी स्टेटिस्ट. स्टेटस का क्या मतलब है कि ये देखता है पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स में, पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस में, इसको लगता है एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टर है वो कौन है? वो स्टेट है. ठीक है, और स्टेट को क्या करना है? स्टेट को अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट को पुश फॉरवर्ड करना है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल रियलिज्म, तो आपको जो है अपने ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, अपनी पावर को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इस सेल्फ हेल्प के थ्रू जो है आप अपना सर्वाइवल एंश्योर कर सकें. तो रियलिज्म के स्टेटिस्ट मॉडल के अंदर बाकी एक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल्स जो है उतना मैटर नहीं करते. ठीक है, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, अगर इंटरेस्ट के परस्यूट की बात हो रही है, तो इनके हिसाब से डिप्लोमेसी किस लेवल पे चलेगी? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरैक्शन के लेवल पे चलेगी. स्टेट्स विल बी इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, एंड स्टेट को चलाता कौन है? ड्राइविंग मैकेनिज्म कौन है स्टेट का? आपकी गवर्नमेंट. राइट, सो गवर्नमेंट जो है एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही है. तो हम देखते हैं जैसे डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई एक दूसरे के साथ, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई एक दूसरे के साथ, प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग्स हुई एक दूसरे के साथ. ठीक है, तो ये क्या है? ये आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरैक्शन होती है. इसको हम एक क्लासिकल या जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी है वो मानते हैं. अब इसके अगेंस्ट मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी जो है क्या बात करता है? मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी बेसिकली इंटरनेशनल पीस मेकिंग को, कि मतलब अगर हमने ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जो है पीस लानी है, इस पूरे प्रोसेस को वो एक लिविंग सिस्टम की तरह मानता है. ठीक है, तो ये कोई नॉन लिविंग नहीं बल्कि एक लिविंग सिस्टम है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंट जो है स्टिम्युलाई आ रहा है, इन्वायरमेंट बदलता जा रहा है, तो डिफरेंट चीजें हैं जो कि इसके अंदर हो रही हैं. राइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अनलाइक रियलिज्म जिसकी हमने अभी बात की थी, जिसके अकॉर्डिंगली स्टेट इज द प्राइमरी एक्टर एंड गवर्नमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स है ऑफ कैरिंग आउट एक्टिविटीज, कम्युनिकेशंस इन इंटरनेशनल स्फेयर. राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक सबसे कंफर्टेबल फोरम जो हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ से यूएन, यूनाइटेड नेशंस क्या है? एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर नेशंस, नेशन स्टेट्स,
जहां पे ये सारी कंट्रीज जो है, नेशन स्टेट्स अपने गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती हैं एंड वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे कन्वेंशनल तरीका ऑफ डिप्लोमेसी। However, multi-track diplomacy goes away from this realist model and is closer to what we understand, जिसको हम बुलाते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस मॉडल। ठीक है, अगर आपको इन टर्म्स के साथ फेमिलियरिटी उतनी नहीं है, रियलिज्म क्या है, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस क्या है, तो आप हमारी पॉलिटिकल साइंस की जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके इन आईआर थ्योरीज को देख सकते हैं। वहां पे डेमो लेक्चर्स पढ़े हैं जिनके अंदर रियलिज्म समझाया गया है, लिबरलिज्म समझाया गया है, जिसका एक पार्ट जो है ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस होता है, राइट। सो इनफैक्ट यू कैन गो टू दैट प्लेलिस्ट एंड वॉच दीज वीडियोज ऑल्सो, जिनका टैग जो है जिनको मैं एंड स्क्रीन पे अटैच कर दूंगी, आप वहां पे जाके ये जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस मॉडल क्या कहता है, ये कहता है रादर देन स्टेट्स बीइंग द ओनली एक्टर, जो आपका वर्ल्ड है, ठीक है, अगर जो वर्ल्ड है आपका वो इन फैक्ट इज मेड अक्रॉस फ्रॉम न्यूमरस टाइप्स ऑफ एंटिटीज। ठीक है, तो ये जो है आपके स्टेट्स हो सकते हैं, ये जो है आपके इंटरनेशनल एनजीओज हो सकते हैं, ये आपके प्राइवेट बिजनेसेस, एमएनसीज एक्सेट्रा हो सकते हैं, और ये सब जो है एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं इन डिफरेंट मैनर। ठीक है, तो अगर इतनी सारी एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, तो हम डिप्लोमेसी में भी सिर्फ कन्वेंशनल मीन्स ऑफ इंटरैक्शन क्यों अपना रहे हैं फिर, है ना। वी शुड बी यूटिलाइजिंग ऑल दीज इंडिविजुअल्स, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, ऑल दीज कम्युनिटीज, ताकि जो एक स्टेबल ग्लोबल, एक स्टेबल पीसफुल वर्ल्ड जो है हम क्रिएट कर सकें। ठीक है, अब कौन कौन सी तरह की ट्रैक्स होती हैं डिप्लोमेसी, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस जो है इनमें इन्वॉल्व होती है, उसको देख लेते हैं। अब 1990s ऑनवर्ड्स ना स्पेशली ये फील होने लग गया। 1990s ऑनवर्ड्स यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड क्या था, एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ था, राइट। तो दो सुपर पावर्स जो थी यूएसएसआर एंड यूएसए, उनमें से एक सुपर पावर तो आपकी डिसइंटीग्रेट कर गई, तो ये सिर्फ ट्रैक वन डिप्लोमेसी जो है अब यूजफुल नहीं रही थी। इनफैक्ट द फॉर्मर डिप्लोमैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय द नेम ऑफ, ये नाम याद रखिए आप, राइट, जोसेफ मॉन्टविल, राइट। इन्होंने रियलाइज कर लिया कि ट्रैक वन जो कन्वेंशनल डिप्लोमेसी है, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरैक्शन हो रही है, नाउ दैट इज नॉट इनफ, वी हैव टू मूव अहेड फ्रॉम इट। और इन्होंने कंसेप्चुलाइज किया व्हाट इज नोन एज ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या है, अब यहाँ पे स्टेट एक्टर्स की जगह नॉन स्टेट एक्टर्स जो है, these are also involved, right? So non-state actors जो है बहुत सारे तरीकों के हो सकते हैं, right? These non-state actors can be, जैसे हम बात करते हैं कि कुछ जो है अकेडमिशियंस या स्कॉलर्स ऐसे हो, या फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स या स्टेट्समैन हो, जो कि जिनकी एक्सपर्टीज है से उस एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में, राइट। तो जैसे कि कोई वाटर डिस्प्यूट चल रही है दो कंट्रीज के बीच में, अब रादर देन इन्वॉल्विंग से डिफेंस या फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर्स, जिनके पास शायद उतनी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज ना हो, मे बी गेट इन आपके वाटर इंस्टीट्यूट्स के कुछ एक्सपर्ट स्कॉलर्स जो कि बात कर सकते हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी, सो एज टू इंश्योर कि रिवर वाटर की डिवीजन इस तरह से हो कि वो वाटर फ्लो भी हार्म ना हो एंड दोनों कंट्रीज का फायदा भी हो जाए। एंड इसी से निकल के आया था हमारा ट्रैक वन, ट्रैक टू, ट्रैक थ्री, ट्रैक फोर, ट्रैक 5, 6, 7, 8 एंड फाइनली 9th ट्रैक ऑफ डिप्लोमेसी। ठीक है, साथ ही में ना अपार्ट फ्रॉम ट्रैक 2 ऑल्सो हम एक बीच में बोलते हैं अनदर थिंग लाइक, जिसको हम कहते हैं ट्रैक 1.5। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे दोनों नॉन स्टेट एक्टर्स एंड स्टेट एक्टर्स दोनों की प्रेजेंस होती है, राइट। तो आप इमेजिन कीजिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी जगह, यहाँ पे आपके स्टेट एक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड नॉन स्टेट एक्टर्स भी कई जो है वो यहाँ पे आए होते हैं। तो ये क्या हो गई, आपकी ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी हो गई। अब कौन कौन से ट्रैक्स हैं, फटाफट इनको देख लेते हैं। ट्रैक 1 जैसे कि बताया था, सबसे कन्वेंशनल पीस मेकिंग की डिप्लोमेसी, आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरैक्शन। तो यूएन में आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरैक्शन चल रही है, WTO में आपकी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरैक्शन चल रही है, राइट। सो ये सब जो है आपकी नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होती है। देन ट्रैक 2, ट्रैक 2 है हम जहां पे प्रोफेशनल या नॉन स्टेट एक्टर्स जो है उनको लेके आ रहे हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स जो है हो सकते हैं। जैसे को आपको एग्जांपल दिया था कि अगर से न्यूक्लियर किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे चल रहा है इशू,
तो वहां पे न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स को आप ला सकते हो, राइट। सिमिलरली अगर वाटर पे चल रहा है, राइट, ऐसी चीजों पे चल रहा है जहां पे शायद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की उतनी एक्सपर्टीज नहीं होगी जितनी इन प्रोफेशनल्स की होगी, तो आप इनको लेके आ सकते हैं। सिमिलरली देयर इज ट्रैक 3 क्या बोलता है ना, दिस फॉलोज द कंप्लीट लिबरल एजेंडा कि अगर दो कंट्रीज जो है इकोनॉमिकली इंटरट्वाइंड है, अगर इकोनॉमिकली उनकी इंटरेस्ट जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो दे माइट नॉट गो टू वॉर। तो यहाँ पे जो बिजनेस के लोग होते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज, कॉमर्शियल उसके जो लोग होते हैं, दे एंड अप इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। तो हम बहुत बार देखते हैं ना कि बाहर यूएस से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो इंडिया में फॉर एग्जांपल वाइब्रेंट गुजरात या ऐसे समिट्स हो रहे हैं, तो ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो है, कमर्शियल एंटरप्राइजेस जो है, उनके बीच में एक तरह की इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग और इंटरैक्शन जो है वो बढ़ाई जा रही है, सो दैट मोर पीसफुल एंड इवॉल्व्ड रिलेशनशिप्स कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। देन इसके अलावा देयर इज ट्रैक 4 क्या है, ये प्राइवेट सिटीजन पे डिपेंडेंट है। प्राइवेट सिटीजन का क्या मतलब है, अब हम देखते हैं हमारे आसपास कितने इंटरनेशनल एनजीओज, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स कितने बढ़ के आ गए हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल इफ समवन वांट्स टू से इंटरैक्ट ऑन ग्रीन आइडियाज या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की वो बात करना चाहते हैं, है ना, तो हम खुद ही देख सकते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ग्रीन पीस जो होगी आपकी कैन बी सीन एज वन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि अक्रॉस कंट्रीज एक दूसरे से बातचीत कर रही है। अब ग्रीन पीस तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऐसे भी एनजीओ हो सकते हैं जो किसी एक कंट्री में एग्जिस्ट करते हो, दूसरे कंट्री में ना एग्जिस्ट करते हो, बट दोनों का जो है सिमिलर इंटरेस्ट है, तो वो भी जो है अपने इंटरेस्ट को शेयर कर सकते हैं थ्रू से व्हेन यू हैव फोरम्स लाइक वर्ल्ड सोशल फोरम, जहां पे जाके जो है बातचीत कर सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव ट्रैक 5 डिप्लोमेसी। ट्रैक 5 डिप्लोमेसी क्या होती है, ये होती है आपकी यूनिवर्सिटीज के बीच में। हम बात करते हैं ना, यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, फेलोशिप्स हो रही होती हैं, जो आपके यहाँ के प्रोफेसर्स हैं वो जाके वहां की यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे होते हैं, उसके थ्रू क्या है नॉलेज शेयरिंग हो रही होती है। एंड साथ ही में दोनों जो है बाय लर्निंग अबाउट ईच अदर्स कल्चर, बाय लर्निंग अबाउट ईच अदर्स स्किल्स, एक तरह की एक रिन्यूड अंडरस्टैंडिंग जो है उनके अंदर पैदा होने लगती है, विच अगेन इज अ फॉर्म ऑफ डिप्लोमेसी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव व्हाट वी कॉल ट्रैक 6। ट्रैक 6 क्या है, इसको हम बुलाते हैं एक्टिविज्म या पीस मेकिंग थ्रू एडवोकेसी। ये बेसिकली पीस, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म, डिसआर्मामेंट, ह्यूमन राइट्स, ऐसे सब इश्यूज पे जो है इनका फोकस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की, राइट। तो फॉर एग्जांपल कोविड पैंडेमिक के टाइम पे ये जो मेडिसिन फ्रंटियर है, जिसको हम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी कहते हैं, कितने सारे वॉलंटियर्स आए यहाँ पे फ्रंट लाइंस पे काम करने के लिए, ताकि से डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, राइट, उनके पास भी ऐसी मेडिकल एक्सपर्टीज अवेलेबल हो। देन देयर इज ट्रैक 7 डिप्लोमेसी। इसको हम बोलते हैं दिस इज द यूज ऑफ रिलीजन, या जिसको हम बोल सकते हैं वेरी नाइस एक ये फ्रेज है, फेथ इन एक्शन। तो हम स्पिरिचुअल रिलीजियस कम्युनिटीज इनको यूज करते हैं बेसिकली मोरालिटी बेस्ड मूवमेंट्स एंड डिप्लोमेसी क्रिएट करने के लिए। अब इंडिया फॉर एग्जांपल, इंडिया का एक मेजर प्लैंक से जब एक्ट ईस्ट की हम बात करते हैं तो वो क्या है आपका बुद्धिज्म, है ना। तो ये क्या आ गई, जब हम बुद्धिज्म के कॉन्क्लेव्स कर रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आके भी ये कॉन्क्लेव अटेंड कीजिए हमारे मंक्स का जो हो रहा है, तो ये क्या है आपकी ट्रैक 7 डिप्लोमेसी हो गई इन एक्शन। इसके अलावा वी हैव ट्रैक 8 डिप्लोमेसी विच इज फंडिंग। ये बेसिकली रेफर करता है कई आपकी जो बड़ी बड़ी फाउंडेशंस होती है, फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, जो इनके थ्रू जो है एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हैं। सो इंडिया में फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी फाउंडेशंस होती हैं, यूएस में फॉर एग्जांपल यू हैव रॉकफेलर फाउंडेशन, राइट। तो इनके बीच की जब इंटरैक्शंस हो रही होती हैं, इसको हम बुलाते हैं ट्रैक 8। लास्ट ट्रैक 9 जो है, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो गई है, इज थ्रू कम्युनिकेशंस, मीडिया, पीस मेकिंग। ठीक है, एंड ये जो है वेरी इंपॉर्टेंटली ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है किसको, पब्लिक ओपिनियन को।
ठीक है। तो पहले तो हम बात करते थे प्रिंट मीडिया का, जो आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, राइट। तो फॉर एग्जांपल कुछ हो रहा है इंडिया में, उसकी कवरेज बाहर की मीडिया कैसे करता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात करें, राइट, जो कि फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहे थे, उसका कैसा कवरेज किया गया था बाहर की मीडिया द्वारा, या फिर सोशल मीडिया जो कि आजकल विदाउट बॉर्डर्स ऑल अक्रॉस इतना अवेलेबल है, सोशल मीडिया उसको किस तरह से कवर कर रहा है, राइट। तो इस बेसिस पे जो मीडिया चैनल्स है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, they can also help interact with each other, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यूके में जैसे कि हुआ था, किसी एक चैनल ने जो है खालिस्तानी व्यूज के बारे में बात कर दी थी, तो यूके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, बिकॉज मीडिया टू मीडिया भी जो है इतनी इंटरेक्शन हो रही होती है, राइट। सो ये जो रेल्म ऑफ पब्लिक ओपिनियन है जो कि इफेक्टिवली फॉर्म कर रही है मीडिया, अब आप इमेजिन करो, हम बात करते हैं ना, जो अरब स्प्रिंग पूरे वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका के अंदर स्प्रेड हुई थी, दैट वाज पुश्ड बाय व्हाट, सोशल मीडिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राइट। तो इसीलिए ये ट्रैक 9 भी जो है अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है, राइट। सो आई होप आपको ये मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी जो है, अब इसका एक जो बेसिक्स हैं वो समझ में आ गए होंगे कि इसका मीनिंग क्या है। सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड एन एडिटोरियल और एन आर्टिकल एंड वहां पे ट्रैक 2 ट्रैक 3 डिप्लोमेसी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज की बात की जा रही है, राइट। सो दिस वाज ऑल इन आवर लेक्चर फॉर टुडे, जस्ट अ क्विक राउंड अप। हम जो है अपना बैच 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल लॉन्च करेंगे ऑन 15th मार्च। ये अवेलेबल है दोनों ही विद आंसर इवैल्यूएशन, राइट। तो यहाँ पे आपको कंटेंट भी मिलेगा विच इज अराउंड 300 प्लस आवर्स ऑफ लेक्चर्स, जो कि एक्सटेंसिवली कवर करेंगे पूरे के पूरे सिलेबस को, राइट। साथ ही में आपको वीकली टेस्ट दिए जाएंगे जो कि आप चाह सकते हैं तो उनको इवैल्यूएट भी करा सकते हैं, प्लस मॉडल आंसर्स प्लस वीडियो सोल्यूशन, या फिर आप विदाउट आंसर इवैल्यूएशन का बैच भी ले सकते हैं, राइट। इसके अलावा आपके हाफ लेंथ टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे इसके अंदर, एंड साथ ही में देयर विल आल्सो बी अ टेलीग्राम ग्रुप एंड डैशबोर्ड फॉर डाउट रेजोल्यूशन, right। Apart from this we also offer counseling classes to our students जिनको इसकी requirement है, तो आप वो भी avail कर पाएंगे, right। So this was all for us right now। अगर आपको और information चाहिए इन सब चीजों के बारे में, ये टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर sleepyclasses.com जो है वहां पे जाके और डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड वी होप दैट यू हैड फन लर्निंग। अगर आप पॉलिटिकल साइंस की और थ्योरीज और चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज गो चेक आउट आवर PSIR लिस्ट, जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द सिलेबस जो है कवर्ड है।